क्या एक पत्नी सिर्फ तब तक अच्छी है जब तक वो गूंगी और बहरी बनी रहे? क्या सच बोलना इस घर में अपराध है? आज की ये कहानी उन पत्नियों के लिए एक आईना है जो अपनी पत्नी को पैर की जूती समझते हैं, और उन बहनों के लिए एक खुली चुनौती जो अपने भाई का घर उजाड़ कर अपनी जीत समझती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पति की चुप्पी और एक बहन के जिद ने एक हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। अगर आज आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी तो शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपके घर की असली लक्ष्मी कौन है और घर को लगा दीमक कौन। अजय और मीरा की शादी को 7 साल हो चुके थे। मीरा वैसी ही थी जैसा हर पति चाहता है, शांत, सुशील और सबकी सेवा करने वाली। मीरा का एक ही संकल्प था, मेरी डोली इस घर में आई है तो अब मेरी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। वो मायके में कभी फोन करके अपने पति का शिकायत नहीं करती थी। वो चाहती तो सब कह सकती थी, पर वो नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप की नज़रों में उसके पति की इज्जत कम हो जाए। वो पति को अपना पूरा संसार मानती थी, उसकी हर कमी को दुनिया से छिपाकर रखती थी। भले ही खुद अंदर ही अंदर घुटती रही, लेकिन इस घर में एक तीसरी शक्ति थी, अजय की बहन नंदिनी। नंदिनी शादीशुदा होकर भी अपने भाई के घर में आग लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वह अक्सर घर आती और मीरा के खिलाफ अजय के कान भरती। नंदिनी कहती, भैया भाभी तो अब आपको अपने इशारों पर नचाती है। देखिए माँ की तबीयत खराब है और भाभी अपने मायके जाने की बात कर रही है, जबकि सच यह था कि मीरा अपनी बीमार माँ को देखने के लिए सिर्फ 2 दिन की अनुमति मांग रही थी और उसने अपनी सास का सारा इंतजाम पहले ही कर दिया था। अजय अपनी बहन के मुंह में इतना अंधा था कि उसे नंदिनी की गलतियां भी मासूमियत लगती थी। जब नंदिनी ने घर के गहने अपनी एयासी के लिए चोरी किए और इल्जाम मीरा पर लगा दिया, तब भी अजय चुप रहा। उसने मीरा से कहा, चुप रहो मीरा, मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम ही स्वार्थी हो जो उस पर कीचड़ उछाल रही हो। यहीं से शुरू हुआ उस घर का पतन। एक दिन घर में बड़ी बात हो गई। नंदिनी ने अजय से वो पैसे मांगे जो बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा किए गए थे। मीरा जानती थी कि ये पैसे चले गए तो घर का भविष्य डूब जाएगा। मीरा ने हिम्मत जुटाकर अजय से कहा, अजय जी यह पैसा मत दीजिए, यह बच्चों का भविष्य है। बस इतना सुनते ही अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मीरा को सबके सामने कह दिया, तुम मेरी बहन और मेरे बीच बोलने वाली होती कौन हो? तुम इस घर में कल आई हो, मेरी बहन का खून का रिश्ता है। तुम अपनी सीमा में रहा करो, ज़्यादा सच की मूरत मत बनो। अजय ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरी बहन मेरा खून है और तुम तो एक पराई औरत हो जो कल आई थी। मेरी बहन कहेगी तो मैं उन्हें अभी इसी वक्त छोड़ दूंगा, क्योंकि पत्नी तो पैर की जूती होती है, जब चाहा बदल लिया। मीरा सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आज उसने चुप रहना ठीक नहीं समझा। उसने अजय की आंखों में देखकर कहा, अजय जी, जिस खून के रिश्ते की आप दुहाई दे रहे हैं वो खून आपको खोखला कर रहा है, और जिस पराई औरत को आप जूती समझ रहे हैं वही आपके बुढ़ापे की लाठी और आपके बच्चों की माँ है।
सच कड़वा लग रहा है ना, क्योंकि सच सुनने के लिए कलेजा चाहिए, जो आपके पास नहीं है। नंदनी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने भाभी को हरा दिया। मीरा ने अपना बैग उठाया, पर घर छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अजय के सामने अंतिम सत्य रखने के लिए। उसने कहा, अजय, तुम्हारी खामोशी ने तुम्हारी बहन का रिश्ता तो बचा लिया, पर अपने खुद के लिए घर की नींव हिला दी। सच बोलने से डरते थे ना? अब सच ये है कि मैं जा रही हूँ। जब तुम्हें समझ आए कि घर रिश्तों से चलता है, गुलामी से नहीं, तब आना। दोस्तों, क्या एक पत्नी का यही गुनाह है कि वो पति को अच्छा बनाने के लिए उसे आईना दिखाती है? जो पत्नी आपको आपकी कमियां बताती है, वही आपको दुनिया की नज़रों में गिरने से बचाना चाहती है। और उन बहनों के लिए सिर्फ एक बात, अगर आप अपने भाई को सुखी देखना चाहती है तो उसके घर में आग लगाना बंद कीजिए। आईना सच दिखाता है तो लोग आईना तोड़ देते हैं। सच बोलने वाली पत्नी से अक्सर लोग नाता तोड़ लेते हैं, मगर याद रखना, चोट लगी तो मरहम वही लगाएगी। ये स्वार्थी दुनिया तो बस तमाशा देखकर चली जाएगी। अगर आपको लगता है कि मीरा का सच बोलना सही था, तो इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में सत्यमेव जयते जरूर लिखिए। राम राम।